देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आपसे बात करने के लिए, वो सच आपको बताने के लिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी हो जाता है, देश हित के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अगर भारत में किसी दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उग जाए तो भी गोदी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज यही होगी कि इससे भारत को रणनीतिक फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सवाल क्यों किया, तो जरा सोचिए दोस्तों, ये कैसा देश है जहां हर हाल में फायदा ही फायदा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी हर साल और मुश्किल होती जा रही है। आम आदमी समझ रहे हैं ना, आप और हम। बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई सांस घोट रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहे हैं। लेकिन टीवी खोलते ही पता चलता है कि भारत तो विश्व गुरु बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि भारत को फायदा होता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या गोदी मीडिया जानबूझकर जनता को बेवकूफ बना रहा है, या फिर उसे सच में यही अभिनय करना पड़ रहा है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज के मुद्दे पर लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस हर हाल में फायदा वाले सिद्धांत की जो मैंने बात करी, उस सिद्धांत को जरा एक एक करके खोलते हैं, जिसका मैंने जिक्र ऊपर किया। अमेरिका टैरिफ बढ़ाए, भारत को फायदा होगा। तर्क, चीन से कंपनियां हटेंगी, भारत आएंगी। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा, इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि भारत में फैक्ट्री लगाने से पहले कंपनियां बिजली, जमीन, कानून, टैक्स, श्रम सुधार और नीति स्थिरता देखती है। सिर्फ भाषण और हेडलाइन से निवेश नहीं आता है, ये सच्चाई है। अमेरिका टैरिफ घटाए, भारत को फायदा होगा। तर्क क्या है? वैश्विक व्यापार बढ़ेगा। यानी अगर दोनों ही सूरतों में देखें तो दोनों ही हालात में भारत जीत रहा है। सवाल यह है कि अगर भारत का हर बार जीत रहा है भारत, तो निर्यात के आंकड़े इतने उतार चढ़ाव वाले क्यों हैं? क्यों? H1B वीजा का ड्रामा तो और भी मजेदार है। H1B बढ़े, भारतीय टैलेंट की धाक। H1B घटे, अब ब्रेन ड्रेन रुकेगा, ब्रेन गेन होगा। लेकिन कोई नहीं ये बताता कि हजारों भारतीय इंजीनियर अमेरिका में अनिश्चितता में जीते हैं और भारत लौटने पर उन्हें वैसा अवसर नहीं मिलता जैसा टीवी स्टूडियो में बताया जाता। तो फिर काहे का फायदा? किस बात की वो जो कसीदे हैं वो पढ़ते हैं? और अगर ऐसा है तो भारत लौटने पर हमारे जो टैलेंटेड युवा हैं उन्हें क्यों नौकरी नहीं मिलती, क्यों उन्हें अवसर नहीं मिल पाता जैसा कि टीवी स्टूडियो में बताया जाता है? गोदी मीडिया को ना इंसान दिखता है ना संघर्ष, उसे बस नैरेटिव दिखता है, सिर्फ नैरेटिव, क्योंकि दुकानें तो उसी से चल रही है ना। अब आते हैं तेल पर। रूस से तेल खरीदो फायदा, रूस से तेल मत खरीदो तो फायदा। अगर खरीदो तो कहा जाता है कि भारत ने सस्ता तेल लेकर जनता को राहत दी है। आपको मिली राहत? क्या होती है राहत? अगर ना खरीदो तो कहा जाता है कि भारत ने नैतिक नेतृत्व दिखाया। लेकिन अगर बात करें, कोई ये नहीं पूछता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर भी इतनी ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि आम जन को तो राहत नहीं मिल रही है। अगर सच में फायदा हुआ तो वो फायदा आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा, आप तक, हम तक क्यों नहीं पहुंचा? और देखिए अब सबसे खतरनाक हिस्सा, नेताओं की दोस्ती। अगर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, फायदा। अगर दूरी बना ले तो फायदा। अगर शी जिनपिंग से दोस्ती हो, फायदा। अगर अमेरिका के साथ खड़े हो तो फायदा। यानी अगर हम देखें चौतरफा विदेश नीति कोई गंभीर रणनीति नहीं,
बल्कि व्हाट्सएप स्टेटस बन चुकी है। गोदी मीडिया विदेश नीति को ऐसे दिखाता है जैसे मोहल्ले की दोस्ती। आज उसके साथ सेल्फी, कल किसी और के साथ, और असल में जियो पॉलिटिक्स मैच फिक्सिंग नहीं होती जहां स्कोर पहले से तय हो। हर फैसले की कीमत होती है दोस्तों, हर फैसले की कीमत। हर दोस्ती का दबाव होता है, हर दुश्मनी का जोखिम होता है, ये सच्चाई जान लीजिए। लेकिन गोदी मीडिया को ये सब समझाने में दिलचस्पी ही नहीं है, क्योंकि अगर जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो कल सत्ता से मिली सुविधाओं का क्या होगा। गोदी मीडिया का असली अपराध यह है दोस्तों कि उसने फायदे को जादुई शब्द बना दिया। जी हां, फायदे को। फायदा किसे, कब, कितना, किस कीमत पर? ये तमाम वो सवाल है, क्योंकि इन सवालों की जगह सिर्फ तालियां और राष्ट्रवादी म्यूजिक बचा है। जब हर नीति, हर फैसला, हर चूक को मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो सरकार से जवाबदेही खत्म हो जाती है। और जहां जवाबदेही खत्म, आप समझ रहे हैं, जहां जवाबदेही खत्म होती है वहां लोकतंत्र सिर्फ चुनावी पोस्टर बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब टीवी पर कोई चिल्लाकर कहे कि इससे भारत को फायदा होगा, तो रिमोट नीचे रखिए और खुद से, जी हां, खुद से, सही सुन रहे हैं आप, सरकार से नहीं, खुद से एक सवाल पूछिए। अगर हर फैसले से फायदा ही फायदा है तो देश की हालत हर साल और मुश्किल क्यों हो रही है? शायद अगर देखें तो समस्या ये नहीं है कि गोदी मीडिया गधे हैं, समस्या ये है कि वो मानकर चल रहे हैं कि हम गधे हैं, और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे उनका अभिनय यूं ही चलता रहेगा। तो अब आप तय कीजिए कि ये जो अभिनय कर रहा है गोदी मीडिया, आप इसको देखना चाहते हैं या हकीकत को देखना चाहते हैं? देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं या फिर बस फायदा सुनकर आप खुश हैं? सच को जानना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, बुलंद करने के लिए तो हमें है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? तो इस सच को जानने के बाद आपका नजरिया क्या कहता है, आपके मन में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।